Friends, getting ready to go gym. सुबह रायन और राजीव जैसे ऑफिस चले जाते हैं। मेरी आदत नहीं रही किसी से बात करने की, इसीलिए जो भी काम करती हूँ मैं शूट तो कर लेती हूँ, पर आपसे डायरेक्ट बात तो मेरी अभी होती है, क्योंकि ये बहुत सालों की आदत हो गई है। टिल आफ्टरनून आई डोंट टॉक टू एनीबॉडी, तो इसीलिए ये आदत भी नहीं छूट रही सुबह सुबह आपसे बात करने की। इसीलिए सुबह सुबह जो भी काम करती हूँ, अगर मैं रिकॉर्ड कर भी लेती हूँ तो मैं वो वॉइस ओवर देती हूँ। चलिए जिम में मिलते हैं। मैं जिम से आते रायन के लिए आफ्टर स्कूल स्नैक्स बना रही थी। सिंपल ऑमलेट, उसके साथ मैंने जो रेड साग बना के रखी थी वो ऐड कर रही हूँ, और एक ग्रिल चिकन का छोटा सा पीस मैं इसे कट करके मिक्स कर देती हूँ उसके ऑमलेट में, तो वो खुशी खुशी खा लेता है। और वो जो कप में है वो एग नहीं है, वो ऑरेंज जूस है जो मैं पी रही थी उसके लिए ऑमलेट बनाते बनाते। अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर्स है तो आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि मेरा बेटा स्कूल से आने के बाद उसको राइस रोटी ये सब नहीं खाना होता है, उसको स्नैक जैसा ही कुछ चाहिए, तो मुझे इसीलिए ऐसा टिफ़िन वाला आइटम ही बनाना पड़ता है। आई फाइंड इट वेरी सेटिस्फाइंग जब एक ऐसे फट से फ्लिप होता है बिना टूटे। ये तो बन गया रायन का। अब मैं बनाने आई हूँ अपने लिए। सेम वही ऑमलेट ही बनेगा, बट ना ही मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और ना ही मैं साथ में ब्रेड लूँगी, बट एक होल एग के साथ मैं एग वाइट भी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा प्रोटीन इंटेक मेरा ज़्यादा हो। और फाइबर के लिए मैं लेफ्ट ओवर जितना भी रेड साग था वो मिला दूँगी। रॉफेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट अलॉन्ग विथ प्रोटीन, एंड ऑफ कोर्स वी नीड कार्ब फॉर एनर्जी, पर रफेज का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है फॉर आवर गट हेल्थ। This is my post-workout meal. I've added this Nando's peri peri sauce. I'm actually very tired and sleepy. जिम से आके एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया, because I cleaned my washroom and then took shower and then I made my food, so I'm pretty tired. मैं खा लेती हूँ, then I'll meet you all again. Who will cut this bhindi? You, because jhinge and what was the other one? परवल, करेला, सब कुछ मैंने काटा है। और झींगे खरीदने के टाइम तुमने कहा था तुम काटोगे इसीलिए ले लो, और पूरा दिन मैंने
काटा है, सारी सब्जियां मैंने काटा है। आज मैं अच्छे से धो के दे दूँ, तुम काटो, प्याज भी तुम काटोगे। This clip is from Sunday's evening, where my husband helped me to chop veggies and keep ready for the weekdays where I can just start cooking. वीकेंड में राजीव ने सब्ज़ी काट के रख दिया था। दैट्स द रीज़न कितना इजीली आज मैंने इतना सारा आइटम फटाफट बना भी लिया। मैं भी काट के रखती हूँ, पर कोई अगर थोड़ा भी हेल्प कर देना, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। इसीलिए मैं हर वीकेंड जो भी वेजीज लेके आती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं काट के रख दूँ। इस हफ्ते बहुत सारी सब्जियाँ थी क्योंकि बांग्लादेशी शॉप गए थे, इसीलिए कुछ मैंने काट के रखा था, कुछ राजीव ने मदद की थी काट के रखने के लिए। इसीलिए पूरे हफ्ते मैं इतना सारा आइटम फटाफट कर ले रही हूँ, जस्ट बिकॉज इट वॉज मील प्रेप्ड। एक तरफ बन रही है भिंडी मसाला और दूसरी कढ़ाई में प्रॉन मलाई करी के लिए मैं अनियंस थोड़े से ऑयल में फ्राई करके पेस्ट बना लूँगी, ताकि प्रॉन मलाई करी की जो ग्रेवी है कम से कम ऑयल में हो जाए। ट्रेडिशनली तो अनियन पेस्ट यूज़ किया जाता है, बट उसको भूनने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल या घी की ज़रूरत होती है, विच आई वॉन्ट टू अवॉइड, क्योंकि प्रॉन मलाई करी ऑलरेडी अब बहुत रिच रेसिपी है जिसमें क्रीम यूज़ होता है। जितना कैलोरी कम कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ, जिसमें टेस्ट हो पर कैलोरी थोड़ी सी कम हो। जब हल्का सा फ्राई किया हुआ अनियन कूल डाउन हो जाएगा, उसमें मैं थोड़ा सा अदरक, 1 क्लोव ऑफ गार्लिक और ग्रीन चिली डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी और 4-5 काजू, ज़्यादा नहीं। अब उसी कढ़ाई में मैं प्रॉन्स को लाइटली फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाता है नहीं तो। प्रॉन्स फ्राई हो जाने के बाद सेम कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, आप घी भी ले सकते हो। उस तेल गर्म होते ही मैं डाल रही हूँ मेथी दाना। वो जैसे ही क्रैकल हो जाएगा, जो अनियन, काजू, ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक का पेस्ट किया था वो डाल के अच्छे से भूनना है। वो मसाला पेस्ट के साथ मैंने सॉल्ट और धनिया डाल के भूनने के बाद अभी फ्राइड प्रॉन्स को मिक्स कर दिया है। अभी ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम और उसके बाद मैं ऐड करूँगी कोकोनट मिल्क। बट मेरे पास फ्रेश कोकोनट मिल्क नहीं था, मेरे पास पाउडर्ड कोकोनट मिल्क था, जिसको मैंने गर्म पानी में मिला के लिक्विड फॉर्म में रेडी कर लिया था। अब वो भी मिक्स करके थोड़ी देर कुक करूँगी। क्रीम डालने के बाद मैं कॉन्स्टेंटली उसको स्टीयर करूँगी ताकि क्रीम फट ना जाए, एकदम लो हीट पे। अगर ऑलरेडी आपकी कढ़ाई बहुत हीटेड है तो टर्न ऑफ कर दीजिए। जो कोकोनट मिल्क मैंने रेडी करके रखी थी वो मैं मिला दूँगी। उसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिलाने के बाद मैं कसूरी मेथी डालूँगी, क्योंकि मेथी गोज़ वेरी वेल विद प्रॉन्स। कसूरी मेथी डालने के बाद मैं प्रेशर कुक करने वाली हूँ, 1 सीटी। मलाई करी की फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब प्रेशर कुकर खुल जाएगी। और अब बन रही है राजीव की और हर बंगाली की फेवरेट आइटम, इलिश माछेर झाल। वंस अपॉन ए टाइम मैं भी कभी कभार एक इलिश का पीस खा लेती थी, लेकिन इट्स बीन फ्यू इयर्स कि अभी मुझे हिल्सा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका बोन्स, नाइदर उसका स्मेल। राजीव का फेवरेट है, इसीलिए सिर्फ 4 ही पीस बन रहा है। आज वो 2 पीस खाएगा और अगले दिन 2 पीस। और ये तो हमेशा सभी को पता है कि बंगालीज़ की फेवरेट ऑयल है मस्टर्ड ऑयल, तो ये हिल्सा मस्टर्ड ऑयल में भी कुक होता है और मस्टर्ड पेस्ट डाल के भी। आज का प्लान था मेरा कि भिंडी हम दोनों के लिए, मेरे और रायन के लिए, और साथ में प्रॉन मलाई करी। राजीव के लिए राजीव का फेवरेट इलिश माछेर झाल एंड उसका फेवरेट सब्जी परवल। आलू पोटलेट डालना आई बी मेकिंग, बट आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि हमारा जो एक्वागार्ड है वो नीड टू बी रिप्लेस, सो टेक्नीशियंस आर गोइंग टू कम। तो अब तक मेरा राइस बन रहा है, प्रॉन मलाई करी भिंडी बन चुकी है, फटाफट हिल्सा भी बन जाएगी।
और आई विल नॉट बी गेटिंग टाइम टू मेक आलू पोटल डालना. सो राजीव हैज़ टू ईट भिंडी विद अस, बट उसके लिए करेला है. आज तो माछेर झाल मैंने रेडीमेड मस्टर्ड पाउडर जो मैं इंडिया से लेके आई थी उसी से बना रही हूँ. बट मस्टर्ड पाउडर का स्टॉक बहुत ही कम है, सिर्फ 3 पैकेट से बचा हुआ है. बट राजीव के लिए तो फ़िश काफ़ी फ्रिक्वेंटली बनता है. मैं जब भी इंडिया जाती हूँ मेरे पापा ये सब खरीद के रेडी रखते हैं मेरे लिए. पता नहीं इंडिया जाना कब होगा, क्योंकि फ्रेश मस्टर्ड को जब भी पेस्ट बनाती हूँ खाना पता नहीं कड़वा सा हो जाता है. इंग्लिश मस्टर्ड झाल इज रेडी. द फाइनल लुक. My mom is a great cook. She also makes delicious food. But Ilish Machher Jhal, nobody can beat my mother-in-law. उनके हाथ का इलिश मच्छर झाल is the best I have tasted ever. मेरी नानी मेरी मम्मी दोनों ही ग्रेट कुक है and even my dad. But इलिश मच्छर झाल, my mother-in-law's is the best. Just like prawn malai curry, माई मॉम कुक्स द बेस्ट. आज तक मैंने किसी के हाथ का कहीं भी कोई भी पार्टी हो रेस्टोरेंट हो, नोबडी कैन बीट माई मॉम्स कुक्ड प्रॉन मलाई करी. शी इज परफेक्ट इन दैट रेसिपी. दो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, इज माई वन ऑफ माई फेवरेट प्रॉन मलाई करी. और यहाँ पे बना है भिंडी मसाला. टेक्नीशियन आने से पहले मैं फटाफट किचन साफ कर लेती हूँ, बिकॉज देयर ही इज गोइंग टू कम टू रिप्लेस. कल आके देख के गए थे. इट सीम्स द मोटर इज डैमेज, सो वी हैव टू गेट अ न्यू वन. चलिए मैं फटाफट किचन साफ कर लेती हूँ. घर में फिश बनाने के बाद कैंडल इज अ मस्ट, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एसी है. वो स्मेल ना घर पे इट्स कीप लिंगरिंग. और यहाँ का जो चिमनी का सिस्टम है इट्स नॉट लाइक इंडिया की बाहर निकाल देता है. नो, ये स्लोली सर्कुलेट कर करके रिड्यूसेस द स्मेल, सो इट डज टेक टाइम. यहाँ का चिमनी का वर्किंग सिस्टम इज बिट डिफरेंट. आवर वाटर प्यूरिफायर वाज गेटिंग रिप्लेस्ड. अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो please do share, subscribe, like and comment. And those who are returning back, thank you so much for your support. Till then, bye bye. Take care.